अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। मैं हूं जवाद अली और आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो पहला क्वेश्चन है फ़िज़िक्स का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है एट वाट पॉइंट द सेंटीग्रेड एंड द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आर द सेम। वो कौन सी पॉइंट है जहाँ पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो सेम होते हैं, यानी कि ये दो जो है टेम्परेचर के स्केल हैं। ये इन दोनों में फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, लेकिन एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पे दोनों टेम्परेचर सेम होते हैं और वो पॉइंट है -40 डिग्री। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट सेम होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डायमेंशन ऑफ फोर्स का डायमेंशन क्या है। ए ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट है फोर्स का। तो उसके बाद बी ऑप्शन है mL/t², सी है mL/t⁻², या डी है mL/t। डायमेंशन हम यूनिट में से ड्राइव करते हैं। यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे किलोग्राम जो है वो यूनिट है मेस का और मीटर यूनिट है लेंथ का। सेकंड स्क्वायर यूनिट है टाइम का। तो सेकंड स्क्वायर है तो टाइम पे पावर 2 होगा और वो डिवाइड में है तो पावर इन्वर्स में हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा mL/t⁻²। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, 1 रेडियन इज इक्वल टू डैश डिग्री। एक रेडियन में कितनी डिग्रीज होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि 57.3 डिग्री। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। नीचे दी गई एंगल्स में से कौन सी दो एंगल्स पे प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो सेम होगी। अब इसके लिए जो मेथड है वो है 45 डिग्री प्लस माइनस अल्फ़ा। 45 डिग्री में से जितनी डिग्री एंगल माइनस कर रहे हैं तो हमें जो रेंज मिलेगी वही एंगल हम 45 डिग्री में अगर प्लस करेंगे तो सेम रेंज मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 45 डिग्री में से 2 डिग्री माइनस करें तो 43 डिग्री पे जो रेंज मिलेगी तो वही रेंज 45 में 2 प्लस करें 47 पे मिलेगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। उसके बाद है इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर इज़ हॉर्स पावर। ये याद रखना है कि BES सिस्टम में जो पावर का यूनिट है वो है हॉर्स पावर। क्वेश्चन ये है कि न्यूमेरिकली 1 HP इज इक्वल टू वाट। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के इक्वल है। तो वो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि 746 वाट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं। ए पावर, बी एनर्जी, सी फोर्स, डी नन। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि एनर्जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द फोर्स विच अट्रैक्ट द बॉडी टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्किल व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्किल इज कॉल्ड। जब बॉडी सर्किल में मूव कर रही है तो ऐसा फोर्स जो बॉडी को सेंटर की तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे, तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या एंगुलर फोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो बॉडी को टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्किल अट्रैक्ट करता है जब बॉडी सर्किल में मूव कर रही हो। उसके बाद है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम इज। ए ऑप्शन एनर्जी, बी पावर, सी फोर्स, डी नन। कितने टाइम में कितना काम किया उसे क्या कहते हैं। एनर्जी, पावर, फोर्स या नन। तो करेक्ट ऑप्शन है पावर। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी का वैल्यू क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका वैल्यू भी याद करना है और यूनिट भी याद करना है। हो सकता है ऑप्शन में करेक्ट वैल्यू आ जाए और यूनिट चेंज हो। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओम्स लॉ। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है ओम्स लॉ है। ए ऑप्शन वी इज इक्वल टू आई आर, बी है एफ इज इक्वल टू -kx, सी है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा और जो बी है वो है हुक्स लॉ और सी न्यूटन का सेकंड लॉ है। उसके बाद है 11, इलेक्ट्रिक करंट इन वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। जो वायर में इलेक्ट्रिक करंट है वो किसकी फ्लो की वजह से होता है। ए प्रोटॉन्स, बी इलेक्ट्रॉन्स, सी आयंस, डी नन ऑफ दीज। तो बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वायर में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के फ्लो में जो रुकावट होती है उसे क्या कहते हैं। डेंसिटी, विस्कोसिटी या ड्रैग फोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि विस्कोसिटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय ए बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड। 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट करती है कोई भी बॉडी, उसे क्या कहते हैं।
ए फ्रीक्वेंसी, बी टाइम पीरियड, सी एम्पलीट्यूड, डी ए वाइब्रेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है ए यानी कि फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड। उसके बाद है द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंडिकेट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज। जो हुक्स लॉ में नेगेटिव सिंबल है वो क्या इंडिकेट करती है? वो इंडिकेट करती है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। जो बॉडी की एक्सेलरेशन है वो हमेशा टूवर्ड होती है इट्स मीन पोजीशन, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, द पोजीशन ऑफ वेव अबो द मीन पोजीशन इज कॉल्ड। जो मीन पोजीशन से अबो वेव उसे क्या कहते हैं? ए क्रेस्ट, बी ट्रफ, डी नन ऑफ दीज। तो ऊपर वाले जो पोर्शन है उसे कहते हैं क्रेस्ट और जो वेव का नीचे वाला पोर्शन है उसे कहते हैं ट्रफ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। इसके बाद है स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन गैस, लिक्विड, सॉलिड या सेमिनार। साउंड की स्पीड मैक्सिमम कहाँ पे होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है सॉलिड। जितना मीडियम डेंसर होगा उतनी ही साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, द नॉर्मल ह्यूमन एयर कैन हेयर अ साउंड इफ इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन। ए ऑप्शन है 1 to 20 हर्ट्ज, बी है 20 to 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज, सी ऑप्शन है ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, डी है ऑल ऑफ दीज। जो इंसान का नॉर्मल एयर है वो कितनी फ्रीक्वेंसी वाला साउंड सुन सकता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि अगर साउंड की स्पीड यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान लाई करती है तो वो आम इंसानी कान सुन सकता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव आर यूज्ड इन अ नाइट विजन अपीयरेंस। कौन सी जो वेव है वो नाइट विजन के लिए यूज़ की जाती है? ए ऑप्शन इंफ्रारेड वेव, बी ए माइक्रोवेव, सी ए रेडियो वेव। तो करेक्ट ऑप्शन है ए यानी कि इंफ्रारेड वेव और ये वेव ख़ास तौर पर सीसीटीवी कैमराज में यूज़ की जाती है। उसके बाद है विच प्रॉपर्टी प्रूव दैट ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइट की दो नेचर थे, एक वेव नेचर, दूसरी पार्टिकल नेचर। और पार्टिकल नेचर प्रूव होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से और वेव नेचर हम प्रूव करते हैं पोलराइजेशन से, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द फॉर्म ऑफ एनर्जी दे ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड। एनर्जी का वो फॉर्म जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है टेम्परेचर, बी है हीट, सी है नन। तो करेक्ट ऑप्शन है बी हीट। हीट जो है एनर्जी का वो फॉर्म है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। अगर दो बॉडी हम एक साथ रखें तो उनका टेम्परेचर ट्रांसफ़र होगा, यानी कि गर्म बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। और अगर हम कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर गर्म बॉडी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ करनी होगी, जैसे कि रेफ्रिजरेटर ईटीसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है द डिवाइस कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। वो डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है जनरेटर, बी है बैटरी, सी है हीट इंजन, डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है हीट इंजन। उसके बाद है इफ़ नो हीट इंटर और लीव अ सिस्टम देन दिस प्रोसेस नोन एज। अगर कोई प्रोसेस है जिसमें हीट ना तो इंटर हो रही है ना लीव कर रही है तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है एडियाबेटिक प्रोसेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है द प्रोसेस टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसको क्या कहते हैं? ए आइसोबैरिक, बी आइसोथर्मल, सी एडियाबैटिक, सी ए डी ए आइसोकोरिक। तो ऐसे प्रोसेस को आइसोबैरिक कहते हैं। अगर हीट कांस्टेंट हो तो उसको कहते हैं हम एडियाबैटिक और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसे कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस देन दिस प्रोसेस नोन एज। ऐसे प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उसे क्या कहते हैं? हमने पढ़ा कि अगर हीट कांस्टेंट हो तो एडियाबैटिक और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो आइसोबैरिक। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है इफ़ वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट देन दिस प्रोसेस नोन एज। सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो थ्रू आउट प्रोसेस अनचेंज्ड रहे यानी कि कांस्टेंट रहे तो उसे क्या कहते हैं? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ये चार ही प्रोसेस हमने पढ़े। आइसोबैरिक में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक में जो है हीट कांस्टेंट होती है
और जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। यहाँ पे हमारा फिजिक्स का पोर्शन ख़त्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड। कितने ग्रुप्स और पीरियड्स में जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है वो क्लासिफाइड किए गए हैं। ए ऑप्शन है 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स, बी ऑप्शन है 18 पीरियड 7 ग्रुप, सी ऑप्शन है 8 पीरियड्स एंड 7 ग्रुप। तो करेक्ट ऑप्शन है 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, द एटॉमिक साइज डैश इन अ पीरियड विथ एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। पीरियड में अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो तो एटॉमिक साइज क्या होगी। ए ऑप्शन डिक्रीज होगी, बी इंक्रीज होगी या सी रिमेन अनचेंज। तो करेक्ट ऑप्शन है डिक्रीज होगी अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन ग्रुप एटॉमिक साइज डैश एंड मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप में टॉप टू बॉटम की तरफ जाने से एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी या रिमेन सेम। तो करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीज। अगर ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज। पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन। तो करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि फ्लोरीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, विच पार्टिकल ऑफ एटम हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। एटम के कौन से पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज है, ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टेस्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है सॉफ्टेस्ट है, ए आयरन, बी लिथियम, सी सिलिकॉन, डी सोडियम। तो करेक्ट ऑप्शन है सोडियम इज द सॉफ्टेस्ट। उसके बाद 32 है, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है, ए 7, बी 7.4, सी 4 या डी ए 6.5। तो करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि 7.4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। प्योर वाटर की मोलरिटी क्या होती है, ए 0, बी 18, सी 55.5 या डी 1। तो करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि 55.5। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन एन एटम रिएक्ट केमिकली एंड लूजेज वन और मोर इलेक्ट्रॉन इट इज़। जब एटम केमिकली रिएक्ट करे और एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो डिकम्पोज्ड है या रिड्यूस्ड है। सी ऑप्शन है ऑक्सीडाइज्ड है या फिर कैटालाइज्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीडाइज्ड है। जब एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो ऑक्सीडाइज्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू। 1 कैलोरी कितने जॉल के बराबर है। जॉल भी एनर्जी का यूनिट है और कैलोरी भी। तो करेक्ट ऑप्शन है 4.184 जूल। 1 कैलोरी 4.184 जॉल के बराबर है यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स हाई व्हेन। लिक्विड मॉलिक्यूल की बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है जब देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डाइपोल मूवमेंट इज 0 या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज वीक या डी ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड की तब हाई होती है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द आइडियल गैस लॉ इक्वेशन। आइडियल गैस लॉ इक्वेशन कौन सी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी या फिर पी वी इज इक्वल टू एन टी, पी टी इज इक्वल टू एन वी या फिर डी ऑप्शन है वी टी इज इक्वल टू एन पी। तो करेक्ट ऑप्शन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो है वो आइडियल गैस लॉ इक्वेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, द लीस्ट रैंडम स्टेट ऑफ द वाटर सिस्टम इज। लीस्ट रैंडम स्टेट कौन सी है वाटर सिस्टम की, ए आइस, बी लिक्विड वाटर, सी स्टीम वाटर या डी है रैंडमनेस इज सेम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा जो आइस है वो लीस्ट रैंडम स्टेट है वाटर की। क्वेश्चन नंबर 39 है, अ गैस कैन बी लिक्विफाइड। गैस लिक्विफाइड कैसे हो सकती है, अबोव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा पे, या फिर एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर या एट एनी टेम्परेचर। तो करेक्ट ऑप्शन है बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज प्रिडिक्ट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड अपॉन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज प्रिडिक्ट करती है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस किस पे डिपेंड करता है, ए प्रेशर ऑफ द गैस या फिर टेम्परेचर ऑफ द गैस, सी ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ द गैस या डी है प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ द गैस।
तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी गैस की डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ द गैस। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है द एटॉमिक वेट ऑफ यूरेनियम इज। यूरेनियम का एटॉमिक वेट कितना है? ए 234, बी ए 226, सी ए 238 या फिर डी ऑप्शन 242। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि 238 एटॉमिक वेट है यूरेनियम का। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किसे कहा जाता है, यानी कि लाइमस्टोन का फार्मूला, केमिकल फार्मूला कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, CaCO3 जो है लाइमस्टोन का केमिकल फार्मूला है। उसके बाद केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। डी ऑप्शन है कैल्शियम बाइक्लोराइड। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड केमिकल नेम है ब्लीचिंग पाउडर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। द मेन कंस्टिट्यूएंट गैस ऑफ CNG। CNG की मेन कंस्टिट्यूएंट गैस कौन सी है? ब्यूटेन, मीथेन, बेंजीन या फिर डी ऑप्शन है इथेन। तो करेक्ट ऑप्शन है इथेन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट गैस ऑफ CNG। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। द मेजर कंपोनेंट इन द LPG इज। LPG में मेजर कंपोनेंट कौन सा है? ए ऑप्शन है ब्यूटेन, बी है मीथेन, सी प्रोपेन या फिर इथेन। तो करेक्ट ऑप्शन है प्रोपेन इज द मेजर कंपोनेंट इन द LPG। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हेलोजेंस इज। हेलोजेंस पीरियोडिक टेबल में 7A ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है, तो उनमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो करेक्ट ऑप्शन है फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हेलोजेंस, यानी कि 7A ग्रुप में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्लोरीन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिक्सचर। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है मिक्सचर नहीं है? ए ऑप्शन LPG, बी एयर, सी ए गैसोलाइन, डी ए डिस्टिल्ड वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन है डिस्टिल्ड वाटर जो है वो मिक्सचर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन। बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एटम की साइज पे या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे या बॉन्ड लेंथ पे या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी कि बॉन्ड एनर्जी साइज पे भी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करती है और बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है द इलेक्ट्रॉन इन सब शेल कैन बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस फार्मूला के तहत फिल होते हैं? ए ऑप्शन है 2l+1, बी है 2 इंटू ब्रैकेट 2l+1, सी है 2 इंटू ब्रैकेट l+1 या फिर डी ऑप्शन है 2n²। तो करेक्ट फार्मूला है 2 इंटू ब्रैकेट 2l+1, जिसके तहत इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं सब शेल में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 50 द मेस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का मेस कितना है? ए ऑप्शन 1.008 मिलीग्राम या बी ऑप्शन है 0.55 मिलीग्राम, सी ऑप्शन है 0.184 मिलीग्राम और डी ऑप्शन है 1.673 मिलीग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि 0.55 मिलीग्राम इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का मेस है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए साजिद वर्ल्ड को। अल्लाह हाफिज़।